हमारे देश भारत का इतिहास दुनिया का सबसे प्राचीन इतिहास माना जाता है। भारत में यूं तो कई महावीर और महान पराक्रमी राजा भी हुए जिन्होंने भारत पर कई वर्षों तक राज्य किया और अपने राज्य को शक्तिशाली बनाए रखा। लेकिन आज हम बात करेंगे भारत पर सबसे अधिक वर्षों तक राज करने वाली महारानियों के बारे में, जिन्होंने भारत पर सबसे अधिक वर्षों तक राज्य किया और अपने देश और अपने साम्राज्य को शक्तिशाली बनाए रखा। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं उन महान महारानियों के नाम। 8 रानी वेल्लू नाचियार का जन्म 3 जनवरी 1730 को रामनाथपुरम तमिलनाडु भारत में हुआ था। उनके पिता का नाम चेलमुथु विजय रघुनाथ था, जो शिवगंगा के राजा थे। रानी वेलू अपने माता पिता की एकमात्र संतान थी। इसी कारण उनका पालन पोषण बिल्कुल राजकुमारों की तरह किया गया था। रानी वेल्लू को बचपन से ही घुड़सवारी, तीरंदाजी और मार्शल आर्ट की शिक्षा प्रदान की गई थी। वह एक महान विद्वान भी थी। वो अंग्रेजी, हिंदी, फारसी, तमिल समेत कई भाषाओं को जानती थी। रानी वेल्लू की शादी राजा मुथुवदगुनाथ से हुई थी। राजा वदगुनाथ की 1780 में एक युद्ध में मृत्यु हो गई थी। राजा वदगुनाथ की मृत्यु के बाद रानी वेल्लू का 1780 में ही शिवगंगा की महारानी बनाया गया। रानी वेल्लू ने हैदर अली के साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ कई युद्ध लड़े और उन्हें परास्त किया। रानी वेल्लू भारत में अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध करने वाली पहली भारतीय महारानी थी। रानी वेल्लू ने शिवगंगा राज्य पर 10 वर्ष तक राज किया। रानी चेन्नम्मा का जन्म 23 अक्टूबर 1778 बेलगांव, कर्नाटक, भारत में हुआ था। रानी चेन्नम्मा राजा धुल्पा देसाई और रानी पद्मावती की बेटी थी। रानी चेन्नम्मा को बचपन से ही घुड़सवारी और तलवारबाजी में विशेष रुचि थी। रानी चेन्नम्मा की शादी देसाई वंश के राजा मलासराज से हुई थी। राजा मलासराज की मृत्यु के बाद उन्हें कितुर की महारानी बनाया गया और रानी चेन्नम्मा का 1816 में राज्याभिषेक किया गया। रानी चेन्नम्मा एक महान विद्वान और एक कुशल योद्धा थी। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ कई युद्ध लड़े और उन्हें परास्त भी किया। रानी चेन्नम्मा ने 1814 से लेकर 1829 तक अर्थात 13 वर्ष तक कितुर पर राज किया। रानी चेन्नम्मा की मृत्यु 21 फरवरी 1829 को हुई थी। रानी दुर्गावती का जन्म 5 अक्टूबर 1524 को कालिंजर के राजा कीर्तिवर्मन चंदेल के घर हुआ था। रानी दुर्गावती को बचपन से ही तीरंदाजी और तलवारबाजी का शौक था। रानी दुर्गावती का विवाह 1542 में राजा दलपत शाह से हुआ था। राजा दलपत शाह की मृत्यु के बाद रानी दुर्गावती गोंडवाना की महारानी बनी। रानी दुर्गावती एक कुशल योद्धा थी। उन्होंने 1556 में जब सुजान खान ने गोंडवाना पर अवक्रमण किया तो रानी दुर्गावती ने उसे बुरी तरह परास्त किया। दोस्तों, इतिहासकारों द्वारा बताया जाता है कि रानी दुर्गावती ने अपने पूरे जीवन में 52 युद्ध लड़े और सभी युद्धों में विजय रही। रानी दुर्गावती ने गोंडवाना राज्य पर 15 वर्ष तक शासन किया। रानी दुर्गावती की याद साल 24 जून को दुर्गावती जयंती मनाई जाती है। चांद बीबी का जन्म 1550 को अहमदनगर के राजा निजाम शाह प्रथम के घर हुआ था। रानी चांद बीबी एक महान विद्वान थी। उन्हें हिंदी, फारसी, तुर्की और मराठी समेत कई भाषाओं का ज्ञान था। वह तलवारबाजी और घुड़सवारी करना भी जानती थी। उनकी शादी बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह प्रथम से हुई थी। आदिल शाह और चांद बीबी की कोई संतान नहीं थी और उन्होंने अपने भतीजे इब्राहिम आदिल शाह को अपना उत्तराधिकारी बनाया। आदिल शाह की मृत्यु के बाद चांद बीवी को 1580 में बीजापुर की महारानी बनाया गया। उन्होंने बीजापुर राज्य पर 19 वर्ष तक राज किया। चांद बीबी एक महान सेनाध्यक्ष थी। उन्होंने कई बार मुगलों को युद्ध में परास्त किया। रानी विक्टोरिया का जन्म 24 मई 1819 को लंदन, इंग्लैंड में हुआ था। रानी विक्टोरिया ब्रिटेन के राजा प्रिंस एडवर्ड की बेटी थी। रानी विक्टोरिया को उनके पिता की मौत के बाद 20 जून 1837 को ब्रिटेन की महारानी बनाया गया, लेकिन उनका राज्याभिषेक 1838 में किया गया था। रानी विक्टोरिया की शादी उन्हीं के चचेरे भाई प्रिंस एल्बर्ट से हुई थी।
दोस्तों, रानी विक्टोरिया को 1 मई 1876 को भारत की महारानी बनाया गया। रानी विक्टोरिया ने ब्रिटिश साम्राज्य पर 63 वर्ष 216 दिनों तक तथा भारत पर 24 वर्ष तक राज। रानी विक्टोरिया की मौत 22 जनवरी 1901 को 81 वर्ष की उम्र में हुई थी। रानी रुद्रमा देवी का जन्म 1223 को काकतीय राजवंश के राजा गणपति देव के घर हुआ था। राजा गणपति देव ने रुद्रमा देवी का पालन पोषण राजकुमार की तरह किया था, क्योंकि राजा गणपति देव की कोई संतान नहीं थी। रानी रुद्रमा देवी 14 वर्ष की आयु में सभी शस्त्रों विद्या प्राप्त कर ली थी और उन्होंने अपने पिता के साथ राज्य का कामकाज संभाला। रानी रुद्रमा देवी का विवाह चालुक्य राजवंश के राजा वीरभद्र के साथ हुआ था। राजा गणपति देव की मृत्यु के बाद रानी रुद्रमा देवी को 1262 में काकतीय राजवंश की गद्दी पर बैठाया गया। रानी रुद्रमा देवी ने 25 मार्च 1261 से 27 फरवरी 1289 तक काकतीय राजवंश पर राज किया। दोस्तों, रानी रुद्रमा देवी एक महान सेनानायक और पराक्रमी राजा थी। उन्होंने अपने जीवन में 40 से अधिक युद्ध लड़े और सभी युद्धों में विजय रही। रानी रुद्रमा देवी दक्षिण भारत पर राज करने वाली पहली भारतीय महिला शासिका थी। रानी रुद्रमा देवी ने काकतीय राजवंश पर 27 वर्ष तक शासन किया। देवी अहिल्याबाई होलकर मराठा साम्राज्य की सबसे प्रसिद्ध महारानी और खाड़ेराव की धर्मपत्नी थी। अहिल्याबाई होलकर का जन्म 31 मई 1725 को अहमदनगर में हुआ था। उनके माता पिता सामान्य किसान थे। देवी अहिल्याबाई होलकर का विवाह मात्र 10 वर्ष की आयु में ही खाड़ेराव के साथ हुआ था। 1754 में जब अहिल्याबाई होलकर महज 21 वर्ष की थी, ही उनके पति खाड़ेराव होलकर की एक युद्ध में मृत्यु हो गई थी। इसके बाद 1766 में उनके ससुर मल्हार राव होलकर की भी एक युद्ध में मृत्यु हो गई। मल्हार राव की मृत्यु के बाद उनके पुत्र मालेराव होलकर ने सत्ता संभाली, लेकिन कुछ समय बाद 1767 में मालेराव की भी मृत्यु हो गई। अपने पति और पुत्र को खोने के बाद देवी अहिल्याबाई होलकर स्वयं 1 दिसंबर 1767 को मराठा साम्राज्य की राजगद्दी पर बैठी और 11 दिसंबर 1767 को देवी अहिल्याबाई होलकर का राज्याभिषेक किया गया। महारानी अहिल्याबाई होलकर एक महान और विनम्र शासिका थी। उन्होंने गरीबों असहाय व्यक्तियों के लिए कई अनाथ आश्रम और वृद्ध आश्रम भी बनवाए। अहिल्याबाई होलकर ने कई प्राचीन इमारतों और प्रसिद्ध हिंदू मंदिरों का भी निर्माण करवाया था। देवी अहिल्याबाई होलकर ने मराठा साम्राज्य पर 28 वर्ष तक शासन किया। महारानी अब्बका चोटा का जन्म उल्लाल नगर के राजा चोटा राजघराने में हुआ था। रानी अब्बका के मामा तिरुमला राय ने उन्हें सैनिक शिक्षा और शस्त्र चलाना सिखाया था। रानी अब्बका की अच्छे युद्ध कौशल और शासन पद्धति को देखते हुए उनके मामा तिरुमल राय ने उन्हें 1525 में उल्लाल नगर की महारानी घोषित कर दिया। रानी अब्बका एक धर्मनिरपेक्ष और प्रतिभाशाली महारानी थी। उन्होंने अपने जीवन का पहला युद्ध 1525 में पुर्तगालियों के खिलाफ लड़ा था और वह इस युद्ध में विजय हुई। दोस्तों, इतिहासकारों द्वारा बताया जाता है कि रानी अब्बका चोटा ने पुर्तगालियों को 14 बार युद्ध में परास्त किया, किंतु 1570 में उन्होंने
पुर्तगालियों के खिलाफ अपने जीवन का अंतिम युद्ध लड़ा और वह इस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुई। दोस्तों, रानी अब्बका चोटा ने 1525 से 1570 तक उल्लाल नगर की महारानी रहीं और वह भारत की सबसे अधिक वर्षों तक राज करने वाली महारानी भी बनी।